रियल इस्टेट का क्या मतलब है? सवाल है। I don't know. हम लोग रियल इस्टेट का काम कर रहे हैं पिछले पता नहीं कई सालों से। असल मकसद रियल इस्टेट का है क्या? इससे क्या मायने निकलते हैं? अच्छा, रियल इस्टेट का मतलब बता रहे हैं प्रॉपर्टी को डिफाइन करना, यही अल्फाज आएगा ना? वजाहत करना। अब सवाल ये है कि कौन सी प्रॉपर्टी को उसकी वजाहत करना। अब हमने शादी गार्डन का एक मिसाल लिया। शादी गार्डन में उसमें रोड का बताना, वेस्ट का बताना, ईस्ट का बताना, घर का बताना, फ्लैट का बताना। कि सिर्फ शादी गार्डन में लगेगा या कहाँ का लगेगा? अब रियल इस्टेट से पहले एक और भी सवाल है। सवाल कल एक ये आया था, क्या रियल इस्टेट के आदाब क्या हैं? कि मैं अगर रियल इस्टेट में आता हूँ तो उसके आदाब क्या हैं, उसको मैं किस तरह करता हूँ, या मैं उसको किस तरीके से करूँगा रियल इस्टेट के अंदर आने। देखो, हम लोग रियल इस्टेट पे जब आते हैं ना, तो हम लोग रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। कभी भी चीज़ समझने के लिए रट्टा लगाओगे तो चीज़ कभी भी समझ में नहीं आएगी। अब जब हम छोटे होते हैं, कुछ स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हम वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, सीखने के लिए जाते हैं। तो वहाँ में उस्ताद कोई भी सवाल देता है, काम देता है हमें, वो हमें पढ़ाता है, वो हमें बताता है कि भाई ये चीज़ें ये सारी पढ़नी है। तो वहाँ दो उसूल है, या तो आप उस पर रट्टा लगाएंगे या फिर आप उसको समझेंगे। रट्टा लगाई हुई चीज़ क्या कभी किसी को पूरी याद हुई है? सवाल है ना। रियल इस्टेट का भी ऐसे ही सवाल है कि रियल इस्टेट है क्या? नहीं ना। रट्टा लगाई हुई चीज़ कभी भी याद नहीं रहेगी, और अगर याद भी रह जाएगी तो उसके मायने क्या निकलते ये नहीं समझ में आएगा। इसी तरह रियल इस्टेट है या कोई भी फील्ड है। रियल इस्टेट का मायने है कि जायदाद, कोई भी प्रॉपर्टी, कैसी भी प्रॉपर्टी हो, भले वो ज़रूरी ज़मीन हो, भले वो घर हो, फ्लैट हो, फैक्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री एरिया हो, वो सब रियल इस्टेट है। रियल इस्टेट उसको कहते हैं कि जो जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त करता है। उसका मायने ये है कि रियल इस्टेट की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए उसको रियल इस्टेट कहते हैं। और दूसरी जो मैं अहम चीज़ जो मैं बता रहा था कि इसका मायने क्या है, मायने सिर्फ एक ही है। देखो, अगर हम सारे भाई अगर सिर्फ रट्टा लगाएंगे ना, तो हमें रियल इस्टेट का सारी ज़िंदगी काम करते रहेंगे, नहीं समझ में आएगा। अगर इसको थोड़ा समझेंगे ना, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझना है, सीखना है। अगर सीखेंगे ना तो एक चीज़ पकड़ लो, कोई भी एक चीज़। अब मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे कोई क्लाइंट आता है हमारे पास, तो वो प्लॉट के लिए आता है, बिलफर्ज कोई फ्लैट के लिए आता है, एक प्लॉट लगाने हम। अब वो प्लॉट के लिए तो आ गया, अब वो एक सवाल कर लेता है कि यार मैं प्लॉट आपसे लेने के लिए आया हूँ, तो इसकी सारी मतलब मैं इस प्लॉट को कैसे लूँगा, इसकी क्या तरतीब बनेगी, तो आप क्या करेंगे? एक सवाल है ना। अगर आपने रट्टा लगाया हुआ होगा ना, तो आप उसको बोलोगे यार बस ये उधर सोसाइटी है, आप जाके देख कर आ जाओ। ये हो गया रट्टा, ये रट्टे का नतीजा है जब आप रट्टा लगाए हुए हो। या फिर हो सकता है कि आप उसको बोलें कि यार फलानी सोसाइटी है, आप वहाँ चले जाएं, या फलाने डीलर का या किसी और बंदे का XYZ आप नाम ले लेंगे, यार उसके पास चले जाएं, क्योंकि आपने रट्टा लगाया हुआ है उसका। अगर आप रट्टा नहीं लगाएंगे ना, उस काम को समझेंगे, भले एक चीज़ समझ लें कि वो फाइल लेने के लिए आया हमारे पास, आपने अगर चीज़ समझी भी होगी ना, तो आप उसको पूरी चीज़ बताएंगे। उसको प्लॉट का बताएंगे कि इतने गज का प्लॉट है, ये वेस्ट ओपिन है या ईस्ट ओपिन है। फिर उसको आप गली का साइज़ बताएंगे, फिर उसको आप लोकेशन पे ले जाके भी खड़ा कर देंगे। रट्टे की बात नहीं कर रहा, समझने की बात कर रहा हूँ। रट्टा तो आप उससे जान छोड़ाएंगे, समझने में आप उसको उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन होगी ना, वहाँ ले जाएंगे उसको। फिर आप उसको तरतीब बताएंगे कि यार आप टोकन देंगे मुझे, फिर मैं आपको उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर आऊँगा, फिर आप बिल्डर से वेरिफिकेशन कराएंगे, फिर उसके बाद उसका 10% और अखबार में हम इश्तिहार देंगे। जो भी बिल्डर की एक रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी करेंगे, फिर उसके नाम पे आप ट्रांसफ़र कराएंगे। अगर आपने रट्टा लगाया होगा तो आप जान छुड़ाएंगे और भगाएंगे उसको। अगर आपने सीखा हुआ होगा ना, तो बड़े आसानी से आप उसके नाम पे फ़ाइल ट्रांसफ़र करा देंगे। ये है रियल इस्टेट का मुख्तसर जवाब।
तो कोशिश ये करनी है हम लोगों को, सब भाइयों को मिलके, कि कोई भी काम करें ना रट्टे के साथ ना करें। कोशिश करें कि उस काम को समझने की कोशिश करें, समझने के बाद फिर उस काम को करें। ठीक है, ख्याल करेंगे ना इंशाल्लाह।